हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा। एक और वीडियो के साथ मैं प्रांकुर गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉमन एरर्स जो कि आ सकती हैं ग्लूनियोलाइट के इस ग्लूकोमीटर में और उसे हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हेल्थ मित्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे किसी भी प्रकार की हेल्थ अपडेट आपसे मिस ना हो। शुरू करते हैं हम लोग कॉमन एरर्स इन ग्लूकोलाइट एंड हाउ टू रिमूव देम। तो ये जो फ्रेंड्स ग्लूकोमीटर है कुछ इस टाइप का रहता है और इसमें आने वाली कॉमन एरर्स में सबसे पहले जो एरर आ सकती है वो है एरर 1 या ER1। ER1 का मतलब ये है कि प्रॉब्लम विद द ग्लूकोमीटर, मतलब जो ग्लूकोमीटर है आपका उसमें ही कोई ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। इसमें आपको क्या करना है, एक बार इसका आप सेल जो आता है राउंड 20-32 उसे आप चेंज करके देख लें। फिर भी अगर ER1 आ रही है इसका मतलब ये मीटर फॉल्टी है, तो इस मीटर को आप रिप्लेसमेंट के लिए या जो भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास आप इसको भेज सकते हैं। इसमें आपका हमारे करने से फिर कुछ नहीं होगा। बेसिकली ये एक सिस्टम एरर हो सकती है। नेक्स्ट एरर जो आती है इसमें वो आती है ER2। अब ER2 का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रिप्स आपने इसमें यूज की हैं वो या तो वेट हैं या यूज्ड करी हुई हैं। मतलब जो ग्लूकोज टेस्टिंग स्ट्रिप होती हैं आपकी उसे आप पहले भी यूज कर चुके हैं, या फिर जो आपकी स्ट्रिप्स हैं उसमें मॉइस्चर आ गया है, नमी आ गई है जिसके कारण वो गीली हो गई हैं। तो इस केस में एरर आती है ER2 और इसे दूर करने का तरीका ये है कि जो आपकी टेस्ट स्ट्रिप्स हैं उनको आप भली भांति चेक कर लें कि उसमें मॉइस्चर वगैरह तो नहीं है। बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए टेस्ट स्ट्रिप्स, और अगर आपने यूज़ कर रखी हैं तो दोबारा से सेम स्ट्रिप आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो एरर आएगी ER2। रिमूव करने का यही तरीका है कि स्ट्रिप्स आप एक बार चेक कर लें, स्ट्रिप्स बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए, तो ER2 एरर आप बड़े आराम से अवॉइड कर सकते हैं। अगली एरर जो इसमें आ सकती है वो है ER3। अब ER3 का मतलब ये होता है एरर ड्यू टू इर्रेगुलर और लेस अमाउंट ऑफ ब्लड सैंपल। मतलब जो आपने सैंपल जितनी मात्रा में आपको ब्लड देना चाहिए था स्ट्रिप को उतनी मात्रा में ब्लड नहीं गया है, ब्लड की मात्रा कम रह गई है, उस केस में ये एरर आती है ER3। इस केस में दोबारा से आप अपनी फिंगर को प्रिक करें और ये मेक श्योर कर लें कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो ठीक ठाक हो, जिससे कि रिजल्ट आ पाए। कम अगर ब्लड रहेगा तो स्ट्रिप्स कभी कभी रिजल्ट नहीं देती हैं। स्ट्रिप्स को रिजल्ट देने के लिए ब्लड की मात्रा पूर्ण होनी चाहिए, तभी ये एरर आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर जो आ सकती है वो है ER4। अब ER4 का मतलब ये होता है एरर कॉज्ड बाय रिएजेंट डैमेज इन टेस्ट स्ट्रिप। मतलब जो आपकी टेस्ट स्ट्रिप है वो खराब हो गई है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो आपने जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिसमें आपको रखनी चाहिए उसमें नहीं रखी है, नमी है इन्वायरमेंट में, उस केस में स्ट्रिप्स आपकी खराब हो सकती हैं। या फिर मिस हैंडलिंग हुई है आपकी, बहुत टाइम तक हाई टेम्परेचर में रखी गई हैं, डायरेक्ट सनलाइट में रखी गई हैं, उस केस में भी स्ट्रिप खराब हो सकती हैं। या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि मतलब जब स्ट्रिप आपके पास आई हैं कंपनी से, हो सकता है उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा हो, उस केस में भी ये एरर आ सकती है। इसका समाधान यही है कि नई स्ट्रिप्स आप यूज करें तो ये एरर आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं। अगली एरर जो इसमें आ सकती है वो है ER5। अब ER5 का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो आपने ब्लड सैंपल अप्लाई किया है स्ट्रिप पे वो ब्लड के ब्लिंकिंग सिंबल आने से पहले ही आपने अप्लाई कर दिया है। बेसिकली होता क्या है, जब आप स्ट्रिप लगाते हैं तो कुछ इस टाइप से ब्लिंकिंग सिंबल बन के आता है, ब्लड ड्रॉप का ब्लिंकिंग सिंबल आता है कि मतलब अब ये मीटर तैयार है, इसमें आप ब्लड लगा सकते हैं। ये सिंबल आने से पहले ही अगर आपने ब्लड लगा दिया है तो ये एरर आ सकती है। इसमें आपको क्या करना है, मीटर में आप स्ट्रिप लगाइए और थोड़ा वेट कीजिए। जब वो सिंबल अपीयर हो जाता है ब्लिंकिंग ड्रॉपलेट का, उसके बाद ही आप इसमें ब्लड लगाइए, तो ये एरर आप बड़े आराम से अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर जो इसमें आ सकती है वो है ER6। अब ER6 का मतलब ये होता है एरर कॉज ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ टेस्ट स्ट्रिप और फॉरेन टेस्ट स्ट्रिप। मतलब जो स्ट्रिप आपने ली है वो खराब है, या फिर
किसी और ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप आपने इस ग्लूकोमीटर में लगा दी है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ग्लूनोलाइट के ग्लूकोमीटर में आप किसी और कंपनी के मीटर की स्ट्रिप लगा दें और मीटर चल जाए। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस केस में आपको क्या करना है, पहले तो ये आप श्योर हो जाएं कि जो ग्लूनोलाइट का मीटर है स्ट्रिप्स भी ग्लूनोलाइट की ही होनी चाहिए। और दूसरा, जो कंटेमिनेशन की बात है वो कई कारणों से आ सकता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, मिस हैंडलिंग से भी आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करना है, आपको नई स्ट्रिप्स लेनी है और नई स्ट्रिप्स के साथ ये आपको टेस्ट करना है। 99% केसेस में नई स्ट्रिप लगाने से ये एरर दूर हो जाती है। फिर भी अगर नई स्ट्रिप लगाने से एरर दूर नहीं हो रही है, कंटिन्यूस ये एरर आ रही है, तो ये आप कंफर्म हो जाएं कि ये जो मीटर है ये आपका ख़राब हो चुका है। इस मीटर को आप अब रिप्लेस कर दीजिए, या अगर वारंटी में है तो जो भी इसके कस्टमर केयर हैं या जो भी आपके रिटेलर हैं उनसे आप संपर्क करें, जिससे कि ये वारंटी के लिए प्रोसीड हो जाए। बात करते हैं हम लोग अगली एरर की। अगली एरर जो आ सकती है वो इसमें आती है LO डिग्री C। इस टाइप से रहता है, मतलब लो टेम्परेचर। बेसिकली LO का मतलब होता है लो, लो मतलब कम, और डिग्री सेंटीग्रेड ये जो तापमान है उसकी एक यूनिट रहती है। तो अगर जो आपका तापमान है वो 10 डिग्री से कम है तो इसमें एरर आ सकती है लो डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस केस में आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ठंडे तापमान में आपको रिजल्ट नहीं लेना है। आपको ये डिसाइड कर लेना है कि जिस तापमान में आप अपना जांच कर रहे हैं ब्लड शुगर लेवल की, वो तापमान 10 डिग्री से ज़्यादा हो, तो ये एरर आप अवॉइड कर सकते हैं। सेम एरर आ सकती है इसमें HI हाई डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो आपका तापमान है वो 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। अब अगर 40 डिग्री से ज़्यादा है तो भी इसमें एरर आएगी हाई। तो जो रेंज है इसकी वो है 10 डिग्री से 40 डिग्री, मतलब 10 से 40 के बीच में अगर तापमान है और आप रिजल्ट ले रहे हैं तो ये मीटर सही रिजल्ट देगा। अन्यथा हाई या लो की एरर इसमें आ सकती है। दोनों को दूर करने का तरीका यही है कि 10 से 40 डिग्री में आप इसका रिजल्ट लें, तो ये एरर आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर जो आ सकती है इसमें वो है LO लो। अब ये जो LO लो करके आ रहा है इसमें डिफरेंस है, क्योंकि जो पिछली एरर थी उसमें आ रहा था LO और डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब तापमान की एरर थी वो। इसमें सिर्फ L और नीचे छोटा सा O बन के आता है, जिसका मतलब ये है कि जो ब्लड शुगर लेवल है आपका वो 20 से भी कम हो गया है, और 20 से अगर कम हो गया है तो ये मीटर आपको रीडिंग नहीं देगा। बेसिकली हर मीटर की एक अपर रेंज और एक लोअर रेंज होती है, जिस रेंज में वो टेस्ट रिजल्ट्स आपको देते हैं। इसमें 20 से नीचे पे आपको रिजल्ट नहीं देगा, आपको एरर दे देगा LO लो। और सेम अगर आपका ज़्यादा हो गया है 600 से ऊपर होने पे, ये आपको एरर दे देगा HI हाई, मतलब जो आपका ब्लड शुगर लेवल है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 600 से भी क्रॉस कर गया है, तो इसमें एरर आ रही है हाई। तो अगर आपके ग्लूकोमीटर में हाई या लो इन दोनों में से कोई भी एरर आ रही है तो आप इमरजेंसी सिचुएशन है ये, आप फ़ौरन ही डॉक्टर को कांटेक्ट करें। बट एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है टेस्ट स्ट्रिप्स काफ़ी पुरानी होती हैं। जनरली 90 डेज़ की इसकी वैलिडिटी होती है ओपनिंग के बाद। जिस दिन आपने इसकी टेस्ट स्ट्रिप यूज़ करी उससे 90 डेज़ की लगभग इसकी लाइफ होती है। कभी कभी 1.5 साल या 2 साल पुरानी स्ट्रिप्स भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, नहीं ध्यान रहता इतना कि इसकी एक्सपायरी कब है, तो उस केस में भी लो आ सकता है। तो ये आप मेक श्योर कर लें कि जो टेस्ट स्ट्रिप्स हैं आपकी वो बिल्कुल नई हो, या जो वैलिडिटी पीरियड है 90 टू 120 डेज का उसके अंतर्गत ही हो। फिर भी अगर आपकी शुगर लेवल हाई या लो दिखा रहा है तो ये इमरजेंसी की बात है, इसमें आप डायरेक्ट अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और जैसा वो बताते हैं फिर उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट अपने आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट एरर जो आ सकती है वो इस टाइप से आती है। अब इसका मतलब है कि लो बैटरी, मतलब जो इसमें आपकी स्टैंडर्ड 20-32 का राउंड सेल पड़ता है वो बैटरी ख़त्म हो गई है, तो बैटरी रिप्लेस कर दीजिए। ये एरर अपने आप चली जाएगी, इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं रहता है। तो ये वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव हेल्थ मित्रा पे देना ना भूलें। कोई भी आपकी क्वेरी हो वो आप अपने हेल्थ मित्रा से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और नेक्स्ट वीडियो में रहेगा जो ग्लूकोनालाइट का मीटर है
इसमें हम लोग डेट और टाइम कैसे सेट करेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।